नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो हम शनि का कुंभ में 2023 में जो गोचर होगा उस पर लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, इसको सिर्फ आप क्यूट करके आगे मत बढ़िएगा अपनी राशि देखने के लिए। पहले इस चीज़ को समझिएगा कि जो शनि का कुंभ में गोचर है इस पर हम चर्चा करेंगे, शनि पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसको जरूर सुनिएगा। उसके बाद ही आप आगे के लिए जाइएगा। आगे 4 राशि के बारे में हम इसमें बताएंगे, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। ये 4 राशि के बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और किन किन चीज़ों में आपको बेनिफिट कुंभ राशि में जाने से पूरी तरह से होने की संभावना है। देखिए, शनि एक ऐसे ग्रह, ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी ग्रह हैं। ये द मोस्ट मिस्टीरियस प्लैनेट इन दिस वर्ल्ड। इनको सब नहीं समझ सकता, जो समझ सकता है वो तो इनसे प्रेम करेगा, जो नहीं समझ सकता है वो इनके खिलाफ बोलेगा। इस बात को पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि शनि एक ऐसे प्लैनेट है ही नहीं जिनको आप बहुत इजीली और बहुत आसानी से समझ सकें, बल्कि 9 प्लैनेट्स में सबसे टफ है इनको समझना कि ये कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें, इन सवालों के जवाब शनि के बारे में वही जान सकता है जो 7.5 से गुजर जाता है। अगर आप गुजर रहे हैं तो अभी तो एक्सपीरियंस मिल रहा है, जब आप गुजर चुके होंगे तब आपको पता चलेगा कि शनि क्या है, और जो गुजरने वाले हैं उनको पता चलेगा कि ये क्या है। तो इनके बारे में जो प्रेडिक्शन है, एक तो ये बड़े अनएक्सपेक्टेड प्लैनेट होते हैं, इनका नेक्स्ट मूव जो होता है बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। कभी कभी मैंने देखा है 7.5 के दूसरे फेज में भी अच्छे रिजल्ट्स कर जाते हैं, कभी कभी तीसरे फेज में भी नहीं करते हैं। तो ये इनके ऊपर निर्भर करता है ये किस सेंस के साथ काम करते हैं। इनका जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। अच्छे आदमी के लिए ये देर आए दुरुस्त आए के सिद्धांत पे काम करते हैं। अच्छे आदमी को थोड़ा सा प्रोग्रेस ये लेट देते हैं, पर शनि की इच्छा होती है कि भाई जो कुछ हम आपको जीवन में दें उस लेवल पर खड़ा करके दें जहां से फिर आप बैक नहीं होइए। इस चीज को समझिए शनि के लिए। और जिसको भी ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, अगर इनको कोई बुरा लगता है तो पहले ये उसको आगे बढ़ने देते हैं और उसके लिए भी निश्चित समय रखते हैं कि कब जाके इसको प्रॉब्लम करना है। तो बड़ा ही रहस्यमयी ग्रह होते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक प्लैनेट। रोमांटिक नहीं कहूंगा, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट। रोमांटिक इनको इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वैराग्य के कारक होते हैं, अकेलेपन के कारक होते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर है शनि का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गहरा संबंध है, खुद ब्रह्म में लीन रहते हैं, सन्यासी प्लैनेट बोलिए इनको। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये भौतिकता से संबंध नहीं रखते। अगर ये देने पे आए तो शुक्र को माध्यम बना करके कमाल की तरक्की, कमाल का सक्सेस दे सकते हैं। पब्लिक का सपोर्ट दिलाने वाले ग्रह हैं। इसलिए ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ वैराग्य और उन्हीं चीजों के कारक हैं। देने पे आ जाए तो फिर ये जो ये दे सकते हैं आपको क्षण में कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन पर भरोसा मत खोइए। अगर आप सही रास्ते पर हैं, इनके बताई चीजों को समझ पा रहे हैं, तो इन पर भरोसा मत खोइएगा, धैर्य रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं जल्दी से कि क्या क्या रिजल्ट रहेगा। सबसे पहले बात कर लूं वृश्चिक की। तो वृश्चिक जो है 3rd हाउस से 4th हाउस में जाएंगे शनि। दृष्टि इनकी कहां कहां थी जब ये मकर में थे? 5th हाउस पे, 9th हाउस पे और 12th हाउस पे। वृश्चिक को जब कुंभ में जाएंगे तो क्या क्या परेशानियां कम होती हुई नजर आएंगी। पहली चीज, अगर लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा था तो लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की खत्म होगा। अगर आपको नॉलेज गेन करने में प्रॉब्लम हो रहा था वहां प्रॉब्लम खत्म होगा। भाग्य का साथ मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी वहां प्रॉब्लम कम पड़ेगी। अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे थे तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके कम पड़ेंगे। यह सब फायदा वृश्चिक को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जब ये कुंभ में जाएंगे। ये सब नुकसान होना बंद होगा। उसके बाद जो फायदा है आपको, लैंड प्रॉपर्टी में बेनिफिट, माता के सुख में बेनिफिट, माता के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना, लैंड व्हीकल्स आप खरीद सकते हैं, सुख सुविधा की चीजें आपके लिए बढ़ सकती हैं, तरक्की आपका ग्रो कर सकता है। इन सब में फायदा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं तुला की। अगर तुला में हैं, अगर तुला राशि के आप हैं तो 4th हाउस से 5th हाउस में शनि जाएंगे। 4th हाउस से इनका गोचर 5th हाउस में जाएगा। कहां कहां ये आपके लिए आसानियां करेंगे? सबसे पहले इनकी जो दृष्टि थी 6th हाउस, 10th हाउस और 1st हाउस पे थी जब ये मकर में थे। ठीक है, तो तुला वालों के लिए क्या है कि सबसे पहले शत्रु में कमी। आप जो महसूस कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे शनि जब मकर में थे, आपको शत्रु बढ़ रहे थे। आपके कोर्ट कचहरी में अगर आपको प्रॉब्लम था तो उसमें कमी आएंगी। आपके प्रोफेशन में दिक्कत चल रहा था, प्रोफेशन में दिक्कत कम पड़ेगा। आपको प्रमोशन हो सकता है, प्रोफेशनल ग्रोथ मिल सकता है, और वर्क एनवायरनमेंट में जो परेशानी आ रही थी वो कम पड़ेगी। आपका एंजाइटी कम पड़ेगा, आपका डिप्रेशन कम पड़ेगा तुला वालों का, जब ये लग्न से दृष्टि हटाएंगे, जब ये कुंभ में जाएंगे। ये सब चीजों
में आपको फायदा हो सकता है, ये सब चीज़ों में आपको नुकसान खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जहां पर लाभ हो सकता है, आपके ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान से आपके इनकम में वृद्धि, आपके संतान सुख में वृद्धि, ये सब चीजें, शिक्षा की अच्छी स्थिति, ये सब चीजें तुला राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है कुंभ में जाने के बाद। अब चलिए बात करते हैं हम मकर पे। तो देखिए मकर के लिए शनि फर्स्ट हाउस में बैठे थे, तो फर्स्ट हाउस में बैठे शनि आपको डिप्रेशन दे रहे हैं, एंजाइटी दे रहे हैं, आलस्य दे रहे हैं, ये सब सारी चीजें आपको दे रहे हैं। जब ये कुंभ में जाएंगे मकर वालों के लिए, तो पहला फायदा ये दिखाई दे रहा है कि पहला जो चीज आपको रिलीफ मिलेगा, जो पराक्रम में क्षति हुई है, जहां पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, लेजनेस आ रहा है, वो सब चीजें खत्म होगी जब ये कुंभ में जाएंगे। दूसरा, वैवाहिक जीवन में मकर वालों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम कम पड़ेगी। तीसरा, मकर वालों को अगर प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, कैरियर ग्रोथ में दिक्कत आ रही है, आपका बिजनेस काम रुक रहा है, तो उन सब चीजों में आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फायदा कहां कहां हो सकता है मकर वालों को? आपके धन में, वेल्थ एक्यूमुलेशन में वृद्धि की संभावना, आपके काम में वृद्धि की संभावना, आपके कैरियर ग्रोथ में वृद्धि की संभावना, कैरियर ग्रोथ होने की संभावना, ये सब चीजें बेहतर, फैमिली का माहौल बेहतर होने की संभावना, ये सब चीजें मकर के लिए बन रही है। अब चलिए चलते हैं धनु पे लास्ट में। तो जो धनु राशि है, इसके लिए शनि जाएंगे सेकंड से थर्ड हाउस में धनु वालों के लिए। तो धनु वालों के लिए जो रिलैक्सेशन मिलेगा, जहां जहां धनु वालों को रिलैप मिलेगा, एंजाइटी में कमी होगी, चिंता में कमी होगी, डर में कमी होगी। अगर सुख सुविधा की चीजें नहीं मिल पा रही थी तो वहां पर वृद्धि आपको मिलेगी। अगर अनावश्यक परेशानियां जीवन में आ रही थी तो वो सब कम पड़ेंगी। उसके साथ साथ इनकम का अगर फ्लो रुका हुआ था तो इनकम के फ्लो में आपको वृद्धि मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ आपके पराक्रम में वृद्धि दिखाई देगा, छोटे भाई बहन से सपोर्ट अच्छा दिखाई देगा, फैमिली के एनवायरनमेंट में माहौल अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। ये सब फायदा धनु वालों को दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके साथ साथ ये गोचर आधारित परिणाम है, सिर्फ शनि की व्याख्या हमने की, और इसके साथ साथ आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, लगन कुंडली की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है, षडबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, दृष्टिगत संबंध ग्रहों का कैसा है, सभी चीजों पर निर्भर करता है कि आपका प्रेडिक्शन कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा। तो निश्चित रूप से अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, और कहीं अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।